बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री ने जेन जी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जेन जी में संस्कारों का होना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संस्कार नहीं होंगे तो सनातन खत्म हो जाएगा। ये भी कहा कि संस्कृति की स्थापना से ही देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। और आइए दिखाते हैं आपको टॉप 10 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वहां करीब 34,000 करोड़ की परियोजनाओं का पीएम शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यहां एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उनका दौरा नेवी के क्षेत्र में अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सेना बड़ा ऑपरेशन चला रही है। कश्मीर घाटी के घने जंगलों में छिपे आतंकियों को ढूंढ निकालने के लिए सेना त्रिनेत्र का सहारा ले रही है, जो जीपीआर से लैस हाई क्वालिटी के ड्रोन है। पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने माधर नाला इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया और भारी संख्या में हथियार बरामद किए। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से मुस्लिम संगठन नाराज दिख रहे और इसी को लेकर वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। मस्जिद से लेकर सड़क तक मुस्लिम संगठन एक बार फिर से वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार हैं। 11 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज 5वां और अंतिम दिन है। समस्तीपुर के सर्किट हाउस से सुबह 9 बजे तेजस्वी यादव वैशाली के लिए रवाना हुए। यहां वो 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे महुआ विधानसभा के गांधी मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली के राउजनी कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ शिकोहपुर भूमि से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की। मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस समय बाढ़ और बारिश की वजह से हालात खराब दिखाई दे रहे हैं। मंदसौर से उफनती लहरों के बीच हादसे की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर निकलने को मजबूर हैं। यहाँ चंबल नदी पर पिकअप गाड़ी उफनती लहरों में बहने लगी। इस दर्दनाक हादसे में ड्राइवर पानी में बह गया। हेल्पर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के कुशीनगर और महाराजगंज के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने से पूरा इलाका टापुओं में बदला। इसके चलते करीब 20,000 लोग प्रभावित। इन इलाकों का यूपी से सीधा संपर्क टूटा। इन लोगों को अपने ही गांव तक पहुंचने के लिए बिहार और नेपाल के रास्ते गुजरना पड़ रहा है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल में बारिश की वजह से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। किन्नौर के थाच गांव में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है। नाले में अचानक आई बाढ़ में 2 गाड़ियां और खेत बगीचे सब कुछ बह गए। हालात बिगड़ने पर लोग दहशत में हैं। घरों से भागकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। कई मकानों पर अब भी खतरा बना हुआ है। असम की बराक घाटी में लगातार बारिश के चलते भयावह हालात देखने को मिल रहे हैं। बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही मची है। लोग अपनी फसलों और घरों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक असम में 22 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी के बलरामपुर में लगातार बारिश की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, जिसके चलते कई इलाकों में संकट गहरा गया है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस दौरान लोग जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव के बीच निकलने को मजबूर हैं।